हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पिस्टन यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर क्रैक हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बोल रखा है आपको कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम तक मैं आपको हर एक टॉपिक की हर एक वीडियो प्रोवाइड कर लूँगा। तो आप सभी के सामने सबसे छोटा सा टॉपिक मैं लेकर के आ गया हूँ, ट्रेन टॉपिक। ये बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है और ये जो टॉपिक है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का। केवल और केवल हम लोग इसमें इसका एप्लीकेशन करेंगे जो चीज़ हम बेसिक चैप्टर में पढ़ रखे हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। मैं इसमें क्वेश्चन जो लेकर के आया हूं वो आपके एसएससी सीपीओ 2024 के जो एग्ज़ाम हो रखे हैं और जो पिछले साल हो रखा है हमारा सीजीएल का एग्जामिनेशन 2023 में, मैं उसके क्वेश्चंस केवल लेकर के आया हूं। आप ध्यान से देखोगे, एकदम हम लोग बेसिक से कवर करेंगे, बेसिक से लेकर के टॉप तक लेकर के जाएंगे। इस चीज़ को हर एक टाइप को कवर करेंगे हम इस चैप्टर में। थोड़ा सा ध्यान से समझो इस चीज़ को। अब यहां पे देखते हैं कि मैंने ये बोल रखा है आपको कि ये जो चीज़ है वो एप्लीकेशन है किसका, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। तो आप जानते हो कि जो समय बराबर होता है, समय बराबर जो होता है, यानी हम बोल सकते हैं जो टाइम इक्वल्स टू होता है, टाइम इक्वल्स टू जो होता है वो होता है आपके पास, वो आपके पास जो होता है वो होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। हम इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको समझते हैं। यही चीज़ अप्लाई होगी इसमें, यही चीज़ केवल और केवल एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ पे जो समय होगा ना वो होगा पार करने का समय, बस यही चेंज हो जाएगा। इसी चीज़ को हम कहेंगे पार करने का समय, पार करने का समय। किस इसका पार करने का समय? ट्रेन के पार करने का समय। अगर इंग्लिश में हम इस चीज़ को बोलें तो इंग्लिश में हम इस चीज़ को बोलेंगे क्रॉसिंग टाइम। क्या बोलेंगे इस चीज़ को? क्रॉसिंग टाइम। कि टाइम कितना ले रही है आप ट्रेन को इधर से उधर क्रॉस कराने में, हमें इसी चीज़ को ध्यान देना है। यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे डिस्टेंस होगी वो यहाँ पे लेंगे हम लोग किसी, अगर जो भी ट्रेन हो वो किसी सुरंग को पास करे, किसी सुरंग को पास करे, या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पास करे, प्लेटफॉर्म को पास करे, या फिर किसी ब्रिज को पास करे यानी पुल को क्रॉस करे, ये वाली चीज़ें। और नीचे जो लेंगे वो लेंगे हम लोग ट्रेन की चाल। नीचे जो लेंगे हम लोग वो लेंगे ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल। एकदम बहुत बढ़िया, बेसिक से लेकर के चलेंगे। यहाँ पे हम लोग ऊपर भी ले सकते हैं या फिर किसी ट्रेन की लेंथ, जो भी ट्रेन क्रॉस कर रही है उसकी लेंथ को हम लोग लेंगे, ट्रेन की लेंथ को। और नीचे ट्रेन की चाल, यानी हम इसको लिख दें स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन। और नीचे लिख दें हम लोग ऊपर, यहां पे लिख दें स्पीड ऑफ ट्रेन या फिर लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है। यहां पे केवल और केवल हमने ये बोल रखा है कि ये जो चीज है एप्लीकेशन ऑफ क्या है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। मैंने क्या बोला है कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने डिस्टेंस की जगह पे हमने लिख रखा है कि वो जो ट्रेन है वो सुरंग को पास करे, प्लेटफॉर्म को पास करे, पुल को क्रॉस करे, ट्रेन को क्रॉस करे, या फिर केवल और केवल हम इन सब चीज़ का क्या लेंगे, लेंथ लेंगे। और नीचे ट्रेन की स्पीड को लेंगे, ट्रेन की स्पीड लें या फिर स्पीड ऑफ मैन लें। ये हमारे क्वेश्चंस के ऊपर है, बस केवल और केवल यही इतना बेसिक यूज़ करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ध्यान से देखना, इसमें एक चीज़ और भी बेसिक सी चीज़ है कि यदि जो ट्रेन है वो क्रॉस करे आपके पास, किसी आदमी को क्रॉस करे, ये जो ट्रेन है किसी आदमी को क्रॉस करे यानी किसी मैन को क्रॉस करे, या फिर किसी पेड़ को क्रॉस करे, किसी पेड़ को क्रॉस करे, किसी ट्री को क्रॉस करे, या फिर किसी पोल को क्रॉस करे यानी खंभे को क्रॉस करे, या किसी खंभे को क्रॉस करे या किसी पोल को क्रॉस करे। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि इन सब चीज़ों के लेंथ को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। हम यहाँ पे केवल और केवल इंक्लूड करेंगे, इन सब की लेंथ को क्या इंक्लूड करेंगे, 0। यानी यहाँ पे केवल और केवल ली जाएगी, वो ली जाएगी केवल और केवल लेंथ ऑफ ट्रेन। क्या ली जाएगी? लेंथ ऑफ ट्रेन।
ये क्वेश्चन बनाते वक्त आप आराम से समझ जाओगे कि हम कह क्या रहे हैं, ये सब चीज समझा क्या रहे हैं, क्वेश्चन करते वक्त खुद ही समझ जाओगे। अगर कोई ट्रेन आपके पास किसी ब्रिज को क्रॉस करे, किसी पुल को क्रॉस करे, किसी पुल को क्रॉस करे, कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करे, इंग्लिश में हम बोले किसी ब्रिज को क्रॉस करे, या फिर किसी सुरंग को क्रॉस करे, टनल को क्रॉस करे, टनल को क्रॉस करे, या फिर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, या फिर किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करे, या फिर किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करे, तब हम लोग क्या कहेंगे कि हम इसमें सबकी लेंथ को इंक्लूड करेंगे, हम इसमें सबकी लेंथ को इंक्लूड करेंगे, कुछ ना कुछ इसमें लेंथ होगी, इनके लेंथ को इंक्लूड करेंगे। इसके साथ साथ जो भी ट्रेन इन सबको क्रॉस कर रही है हम उसके लेंथ को भी लेंगे, यानी इसकी लेंथ को लेंगे और प्लस हम ट्रेन के लेंथ को भी क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन के तरीके से हम समझते हैं इस चीज को, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास क्या है कि हमारे पास 255 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और वो 745 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, हमें ये बताना है। ये देखो क्वेश्चन एसएससी सीपीओ प्री इसी साल का क्वेश्चन है 2024 का। कितना इजी सा, कितना बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रखा है। आपको ये चीजें पूछनी नहीं चाहिए जितना ये छोटी सी क्वेश्चंस पूछ रखा है, ये जितना ये छोटा सा क्वेश्चन है, यानी हमें केवल क्रॉसिंग टाइम बताना है। तो आप जानते हो क्रॉसिंग टाइम इक्वल्स टू लेंथ अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। अब आपके पास लेंथ जो होगी, मैंने क्या बोल रखा है कि यदि ट्रेन पेड़ को क्रॉस करे, किसी खंबे को क्रॉस करे, किसी आदमी को क्रॉस करे, उस टाइम पे हम इसकी लेंथ को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, सुरंग को क्रॉस करे या फिर किसी अदर ट्रेन को क्रॉस करे, हम उसमें उस चीज को लेंथ को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। यानी यहां पे आपके पास है, यहां पे आपके पास जो लेंथ दे रखी है वो लेंथ कितना दे रखी है, 255 मीटर, और यहां पे है लेंथ कितना है, 745 मीटर। हम इन दोनों के लेंथ को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। 255 यहां पे ध्यान से समझना, 255 है हमारे पास, और क्या है हमारे पास 745, और स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है 75 किलोमीटर, 75 नहीं है 72 है, 72 है यहां पे, 72 है यहां पे, 72। लेकिन ये चीज किस में है, किलोमीटर में। तो हम इस चीज को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। यानी आपके पास जो क्रॉसिंग टाइम आएगा, जो क्रॉसिंग टाइम आएगा आपके पास वो आएगा 18 4 72, और इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो ये कितना है 1000 डिवाइडेड बाई हम ये कितना करेंगे 20। अब ये ध्यान से देखो, अगर ये हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितनी बार में कैंसिल आउट होगा, 50 में। यानी हमारे पास ये जो क्रॉस करने में टाइम लगी वो कितना लगी, 50 सेकेंड। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है सीपीओ 2024 में, वो पूछ रखा था रिलेटिव स्पीड से। ये थोड़ा सा टॉपिक हटके है तो थोड़ी सी कुछ देर बाद समझते हैं। पहले 2-4 क्वेश्चन इस लेवल के लगा देते हैं जो हमने पहले टाइप में कवर करा, उस लेवल के क्वेश्चंस करके हम तब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन पे। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन, यहां पे ध्यान से देखो। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास सेम आपके एग्जाम का, आपके एमटीएस 2023 एग्जाम का, ध्यान से समझना। ये 2023 का क्वेश्चन है एमटीएस का। ये पूछ रखा है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कोई ट्रेन है, 1800 मीटर उसकी लंबाई जो दे रखी है, और वो बोल रहा है कि किसी खंबे को पार करने में कितना टाइम लेगी। ठीक है, इसने ये बोल रखा है किसी खंबे को पार करने में कितना टाइम लेगी। तो मैंने बोल रखा है आपसे कि जो क्रॉसिंग टाइम होता है उसमें हम केवल और केवल यही करते हैं कि क्रॉसिंग टाइम इक्वल्स टू लेंथ अपॉन स्पीड, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। लेकिन लेंथ यहां पे हमेशा ध्यान रखना, जिसका कोई नहीं होता वो सीधे सीधे केवल और केवल लेंथ ऑफ ट्रेन होती है। ठीक है, यानी हम केवल और केवल यहां पे लेंथ जो लेंगे वो केवल लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे। यानी हमारे पास ये क्या है 1800 मीटर,
डिवाइडेड बाई स्पीड कितना है इसकी, स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सारे जो ऑप्शंस है ना वो सेकंड में दे रखे हैं और आपके पास लेंथ भी जो दे रखी है वो किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। यानी हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, यानी आपके पास 1800 मल्टीप्लाइड बाई 18, ये हम ऊपर लेके शिफ्ट करेंगे, 30 इंटू कितना हो गया 5, इसको कैंसिल आउट करोगे आप, सो ये कितने बार में चला जाएगा, 60 टाइम में, ये आपके पास कितनी बार में, 12 बार में। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सो 12 इंटू 18 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 216 सेकेंड। ये ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या था, सही आंसर था। ध्यान से देखो इस चीज को। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही कोई ट्रेन एक खंबे को 18 सेकंड में पार कर लेती है, तो हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ ट्रेन बताना है। ध्यान से समझना इस चीज को, इस बार लेंथ ऑफ ट्रेन बताना है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन जो होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन जो होगा वो हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन जो होगा, पहले आप क्रॉसिंग टाइम वाला फॉर्मूला लिख लो। क्रॉसिंग टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ ट्रेन। यानी हमें अगर लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ ट्रेन से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्रॉसिंग टाइम से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉसिंग टाइम से। अब ये बताना, लेंथ ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ ट्रेन आपके पास दे रखी है 95, और 95 को हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, मीटर पर सेकेंड में। तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5/18 से, ठीक है। और ये सेकंड कितने में पार कर रही है, 18 सेकंड में, तो हम यहाँ पे 18 रखेंगे। 18 से 18 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, और 45 प्लस 2 कितना हो गया, 475 मीटर। यानी जो लेंथ ऑफ ट्रेन थी वो कितनी थी, 475 मीटर की लंबी ट्रेन थी, जो एक खंबे को कितने सेकंड में पार की है, 18 सेकंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपके पिछले ही 2023 के जो मार्च में एग्जाम हो रखा था एसएससी सीजीएल मेंस, उसमें का ये क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। ये बोल रहा है कि 350 मीटर की लंबी ट्रेन है, एक मालगाड़ी ट्रेन है, यहाँ पे आपके पास 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है। तो आपके पास बताना था कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, हमें केवल ये बताना था स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है। तो ध्यान से समझना इस चीज को। फिर से वही चीज कि दूरी यहाँ पे आपके पास जो दे रखा है, आपने केवल और केवल एक चीज हमेशा करा है कि क्रॉसिंग टाइम। क्रॉसिंग टाइम पहले लिखोगे, लेंथ अपॉन में क्या लिखोगे, वो स्पीड, लेकिन हमें बतानी है स्पीड। सो स्पीड इक्वल्स टू लेंथ अपॉन में क्रॉसिंग टाइम, ठीक है, लेंथ अपॉन क्रॉसिंग टाइम। तो आपके पास ये जो है ना, ये ट्रेन किसको पार कर रही है, सुरंग को क्रॉस कर रही है। तो सुरंग को क्रॉस कर रही है तो हम इसमें क्या कर लेंगे, लेंथ ऑफ सुरंग को ऐड करेंगे। यानी 350 मीटर लंबी ट्रेन है, 350 मीटर लंबी ट्रेन है, इसके साथ साथ इस सुरंग की लंबाई कितनी है, 1250 है, और जो है इसकी टाइम जो दे रखी है वो कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, ठीक है। अब ये बताओ 350 से 1250 से इनको जोड़ोगे तो ये चीज कितना हो जाएगा, 1600, और डिवाइडेड बाई 80, यानी आपके पास जो हो रखा है ये कितना हो जाएगा, 18, 8 2 जा, यानी ये हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। इसको हम किस में लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड में। लेकिन ध्यान से देखोगे ना, सारे ऑप्शन किस में दे रखे हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, ध्यान से समझना। किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको ध्यान से समझना कि हम इसमें 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इस चीज को भी नोट कर लेना आप लोग कि अगर किलोमीटर को चेंज कर दो, किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज कर दो किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मीटर पर सेकेंड को आप कन्वर्ट करे हो किलोमीटर प्रति घंटे में तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 4 जा 20, 18 4 जा कितना हो गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही था इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, आप बेसिक देखते चले जाओ। ये अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर हो गए तो कम से कम आज हम केवल 2 टॉपिक कवर कर लेंगे। यहां पे ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये भी पूछ रखा है, सीजीएल जुलाई 2023 में सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ही पीवाईक्यू हैं, जितने भी हैं वो सीजीएल पीवाईक्यू है, नहीं तो इस साल सीपीयू जो एग्जाम हो रखा है हमने उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस डाल रखे हैं। यहां पे देखो आपके पास जो है 900 मीटर लंबी ट्रेन है,
एक ट्रेन 108 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रही है, यहाँ पे आपके पास 9 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा, इस ट्रेन को कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। यहाँ पे ध्यान से समझो कि आपके पास क्रॉसिंग टाइम ही पूछ रखा है, तो क्रॉसिंग टाइम में हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन को क्या करते हैं हम लोग, और प्लेटफॉर्म के ऐड को, लेंथ को ऐड करते हैं। जैसे ही हम ऐड करेंगे इसको, तो 900 प्लस 900, 900 प्लस 900 अपॉन आपके पास ये किस रफ्तार से चल रही है, 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटे, और 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे 18 6 यानी क्रॉसिंग टाइम जो होगा वो होगा आपके पास, ये हो जाएगा 1800, और 6 5 कितना हो गया 30। अगर आप इसको कटाओ तो क्रॉसिंग टाइम जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा वो 60 सेकेंड। कितना आ जाएगा, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में ये पार कर जाएगी। आपके पास ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक रेलगाड़ी की लंबाई जो है 330 मीटर है तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि क्रॉसिंग टाइम इक्वल्स टू, क्रॉसिंग टाइम इक्वल्स टू, क्रॉसिंग टाइम इक्वल्स टू लेंथ अपॉन स्पीड। इसके अलावा कोई यूज ही नहीं करना यहां पे, यानी यहां पे लेंथ ऑफ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 330 मीटर की लंबी ट्रेन है और 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, यानी 330 को हम ऐड किस में करेंगे, 710 में, 710 में ऐड करके डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इसको लेकिन कन्वर्ट हम किस में करेंगे, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करो। सो 18 4 72 और यहाँ पे 4 5 20, यानी ये आपके पास हो जाएगा 7380। यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये हो जाएगा 7 और 3 10, 1000 कितना हो गया 40, और यहाँ पे आपके पास हो गया 20, कैंसिल आउट करोगे यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 52 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 52 सेकेंड। 52 सेकेंड ऑप्शन नंबर ए है इस क्वेश्चन का। चलते हैं सेम इसी टाइप के क्वेश्चन में, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन, ये भी आपके पास सीजीएल जुलाई 2023 का है, ये भी देखते हैं। ये आपके पास जो बोल रखा है 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस है जो कितना है 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और 148 मीटर लंबी एक ट्रेन के स्टेशन पे खड़ी है, और राजधानी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन को कितने समय पार कर लेगी। फिर से सेम वही चीज है, फिर से सेम वही चीज हम क्या करेंगे इसको, कि हम दोनों लेंथ ऑफ ट्रेन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को पार कर रही है। ध्यान से समझना कि हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग टाइम इक्वल्स टू लेंथ अपॉन स्पीड। लेंथ आपके पास जो दे रखा है, लेंथ आपके पास जो दे रखा है इसमें वो कितना दे रखा है, लेंथ ऑफ ट्रेन आपके पास दे रखा है 160 मीटर और 148 मीटर, यानी आपके पास 108 और प्लस में 148 डिवाइडेड बाई 108 और 148 और डिवाइड बाई कितना है 128, 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो हम इसमें 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई करा, इसको जोड़ दिया, इसको हमने जोड़ा, देखना ध्यान से, 8 और 8 कितने हो गए 16, और 4 और 1 कितने हो गए 5, और ये कितना हो गया 256। यहाँ पे 128 है, इसको ऐसे ही रहने दो, और ये कितना हो गया 18। यहाँ पे देखो आप आराम से 128 को डिवाइड करोगे तो ये चीज कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। ये आपके पास हो गया 36, और 36 डिवाइडेड बाई 5 हो गया। हमें क्रॉसिंग टाइम बताना है, यानी आपके पास जो हो जाएगा 5 7 35 और पॉइंट 5 दूना 10, यानी 7.2 सेकेंड। 7.2 सेकेंड आपके पास ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको एकदम आराम से देखते रहते हैं। चलो नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट आपके पास है आपके पास कि किसी स्टेशन को 400 मीटर, कितना है 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म ठीक वहीं से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबे पुल का अंतिम पार्ट समाप्त होता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी एक ट्रेन पुल के पार्ट को आरंभिक बिंदु तथा प्लेटफॉर्म के अंतिम बिंदु तक जाने में कितना समय लेगी, ये हमें बताना है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझना इस चीज को, यहां पे एक ब्रिज है, ये बोल रहा है कि आपके पास जब ब्रिज क्या हो रहा है,
एंड हो रहा है वहां से वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। कौन से स्टार्ट हो रहा है, 400 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है जो एग्जैक्टली जो स्टार्ट हो रहा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1.2 किलोमीटर लंबा ब्रिज के बाद से। यानी यहां पे ध्यान से समझना क्वेश्चन में कैसे है कि यहां पे एक ब्रिज है और वहां से एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है, प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है यहां से, मान लो कि ये प्लेटफॉर्म है और ये कितना मीटर लंबा ब्रिज है, ये मीटर लंबा ब्रिज है 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, 1.2 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, 1.2 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। और ये हमारे पास पुल इसमें कितना दे रखा है, 400 मीटर, 400 मीटर का ये प्लेटफॉर्म है। और ट्रेन कितनी लंबी है, ट्रेन हमारे पास कितना दे रखा है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है। सो सभी को हमें क्या करना है, ऐड करना है, सभी को हमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं। जैसे हम इस सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास क्रॉसिंग टाइम जो निकल के आ जाएगा, एक 1.2 किलोमीटर यानी 1200 मीटर दूरी है इसकी, किसकी, ब्रिज की। यानी 1200 प्लस 400 और प्लस आपके पास ये कितना है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है। और चाल किस हिसाब से चल रही है, इसकी चाल जो रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और ये है आपके पास 5/18, 18 फोर जा आपके पास कितना हो गया, 72। ये आपके पास कितने हो गए, 1200, 400, 1600, 1600, 200, 1800। और 1800 को डिवाइड हम किससे करेंगे, 5 चौक 20। यानी आपके पास जो ये निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 90 सेकेंड। और 90 सेकेंड को हमें इसमें किस में कन्वर्ट करना है, यानी आपके पास 90 सेकेंड है ब्रिज को एंडिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म, ये हमें क्या करना है, लॉन्ग प्लेटफॉर्म कितना समय लगेगा। यानी यहाँ पे 90 सेकेंड है, 90 सेकेंड को हम बोल सकते हैं मिनट में, ये इसका मतलब ये 1.5 मिनट, क्या दे रखा है, 1.5 मिनट। आपके पास ये चीज़ कितना है, 1.5 मिनट है। इसमें दे नहीं रखा कि हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हाँ ओ सॉरी, यहाँ पे दे रखा है, हिंदी में दे रखा है लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कवर करना, सॉरी, ये मिनट्स दे रखा है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ोगे कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इधर में दे नहीं रखा था, यहाँ पे यूनिट, ठीक है। यहाँ पे चलो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है कि 600 मीटर लंबी ट्रेन है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 4 मिनट 30 सेकेंड एक प्लेटफॉर्म को लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। सेम वही चीज़ है, क्रॉसिंग टाइम आपके पास दे रखा है, लेंथ ऑफ ट्रेन आपके पास दे रखा है, हमें बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन भी दे रखा है, हमें बताना है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। आप लोग जानते हो क्रॉसिंग टाइम में कितना लगा है, 4 मिनट 30 सेकेंड। अच्छा ये बताना 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 4 मिनट में कितने हो गए, 240 सेकेंड। और 240 सेकेंड में कितना हमने जोड़ दिया, 30 सेकेंड, और आपके पास कितने हो गए, 270 सेकेंड। तो क्रॉसिंग टाइम है आपके पास 270 सेकेंड। लेंथ ऑफ ट्रेन आपके पास दे रखा है 600 मीटर। और हम क्या कहते हैं कि जैसे ही हमने क्या करा कि इसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ को ऐड करेंगे, हमें नहीं पता तो हमने इसको क्या मान लिया, x, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी है, 48, लेकिन ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। यानी अब आपके पास जो है वो आपके पास आ गया, ध्यान समझना, 270 ये आपके पास है, और ये मल्टीप्लाई करेगा आपके पास, ये थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लो, ये थोड़ा सा छोटा कर लो, इसको छोटा कर लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ये आपके पास है 6 8 जा 6 3 जा, यानी आपके पास 8 5 जा 40, यानी 270 मल्टीप्लाई करेगा किससे, 40 से, और डिवाइड हम कर लेंगे किससे, 3 से, इक्वल्स टू कितना है, 600 प्लस कितना, x। हमें x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से देखो, 3 9 जा आपके पास ये हो गया, 9 4 जा 36, 3600 इक्वल्स टू कितना हो गया, 600 प्लस x, यानी x की वैल्यू वहां पे 600 जाएगी। तो ये आपके पास जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आ गया वो कितना आ गया, 3000 मीटर। और 3000 मीटर जो दे रखा है वो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो चलते हैं इसी हिसाब से हम लोग ये टाइप को खत्म करके थोड़ी सी दूसरी टाइप को समझते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या है, जो इस साल के क्वेश्चन में पूछ रखा है, इस साल के सीपीओ एग्जाम में। थोड़ी सी उसको समझ लेते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, उस इसको समझते हैं। रिलेटिव स्पीड समझते हैं पहले, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, इसके लिए थोड़े से इंट्रोडक्शन पे चले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला था कि हमारे पास केवल और केवल इस हिसाब से केवल इसी का एप्लीकेशन है, तो इसी के बारे में पूछा जाएगा कि क्रॉसिंग टाइम
और आपके पास डिस्टेंस के हिसाब से लेंथ ऑफ ट्रेन और स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ ट्रेन, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब बात समझते हैं रिलेटिव स्पीड की। सो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ध्यान से समझते हैं, इस चीज को ध्यान से समझते हैं रिलेटिव स्पीड को। कि आपके पास दो ट्रेन हैं, पहले हम यहां पे लिख देते हैं सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, या फिर हम इस चीज को क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। ध्यान से समझना इस चीज को, जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो हम यहां पे यूज करते हैं रिलेटिव स्पीड। या तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेगी, या तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्या करेगी, क्रॉस करेगी। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं कि अब हमारे पास यहां पे ये ए ट्रेन है और यहां पे ये बी ट्रेन है। हमने इसको बोला कि ये ए ट्रेन है और ये क्या है, बी ट्रेन है। यहां पे सापेक्ष चाल के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, कैसे यूज करेंगे, ध्यान समझना। इसकी अगर मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट है, ये स्पीड ऑफ ट्रेन सेकंड है, यहां पे भी सेम वही चीज माना मैंने कि ये स्पीड ऑफ ट्रेन S1 है और ये स्पीड ऑफ ट्रेन S2 है। हमने ये बोला कि अगर ये दोनों ट्रेन एक डायरेक्शन में जा रही है, ये ध्यान देना कि जो चीज हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड पढ़ रहे हैं ये बोट एंड स्ट्रीम में हम लोग पढ़ेंगे, ये थोड़ी सी अलग हो जाएगी, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अलग है और इसका कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, जब रिलेटिव स्पीड यहाँ पे जब ट्रेन में हम लोग यूज करेंगे तो जब ये सेम डायरेक्शन में जाएगी तो दोनों स्पीड को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, दोनों स्पीड को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी हम दोनों स्पीड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये चीजें थोड़ी सी ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला है कि दोनों, अगर ट्रेन एक डायरेक्शन में जाएगी तो दोनों के स्पीड को क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। अगर ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो हम दोनों ट्रेन के स्पीड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, ये बोट एंड स्ट्रीम में ये चीज रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, इस चीज को अप्लाई करते हैं हम लोग क्वेश्चन में, जो इस साल के क्वेश्चन आ रखे हैं उसी में। ठीक है, जैसे ये ध्यान से देखो, हमने ये चीज करा था अभी 2024 का, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये इसी साल का पूछ रखा क्वेश्चन है सीपीओ में, एसएससी सीपीओ प्री 2024 में पूछ रखा क्वेश्चन है। ध्यान से समझ रहे हैं, इसने क्या बोल रखा है कि दो ट्रेन जो है ना 230 मीटर और 270 मीटर लंबाई है इन दोनों ट्रेनों की, और ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड में चल रही है, और एक है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और एक 48 की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि क्रॉसिंग टाइम इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई, यहां पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा रिलेटिव स्पीड। क्या लगेगा, रिलेटिव स्पीड। ये हमेशा ध्यान रखना। अब ध्यान से समझना कि हमसे ये पूछ रखा है क्रॉसिंग टाइम। सो क्रॉसिंग टाइम मैंने क्या बोला है कि दोनों लेंथ ऑफ ट्रेन को हम पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमें लेंथ ऑफ ट्रेन देना है। अभी ऐसे बहुत सारे टाइप आएंगे जिसमें दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी, लेकिन हम वहां पे लेंथ ऑफ ट्रेन को इंक्लूड नहीं करेंगे। वो टाइप हम लोग अगली क्लास में जरूर इस चीज को कवर करेंगे। पहले इस चीज को देखते हैं कि कहां पे इंक्लूड करते हैं और कहां पे इंक्लूड नहीं करते हैं, ये चीज समझना। यानी ये आपके पास है 230 और 270, यानी आपके पास ये चीज हो गया 230 प्लस 270 डिवाइडेड बाई, इन दोनों ट्रेनों के स्पीड को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो हम स्पीड को ऐड करेंगे, और सेम डायरेक्शन में जाएगी तो हम स्पीड को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो 42 और 48 को अगर जैसे ही हम ऐड करेंगे तो आपके पास 42 प्लस 48 कितने हो गए, 90, और 90 को हमें ये किस में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमें इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5/18 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना 18 5 आपके पास ऊपर वाला हो गया 230 और 270 कितने हो गए, 500। 270 और 230 आपके पास हो गए 500, और 500 डिवाइडेड बाई 5 5 25, और 25 को आप करोगे तो ये आपके पास कंफर्म ये कितनी बार में आ जाएगा, 25, कितने बार में, 20 सेकेंड में। कितने बार में, 20 सेकेंड में।
20 सेकंड में ये क्या कर जाएगी, कंप्लीटली क्रॉस कर जाएगी। ये हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, ये सब चीज़ें रिलेटिव स्पीड की होती है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वाले पे ध्यान से देखो, इसको आप खुद से करो, ये करो। यहाँ पे आपसे ये बोल रखा है कि दो ट्रेन है जो 140 मीटर है और 120 मीटर है, दोनों की लंबाई दे रखी है, लेकिन ये जो चल रही है वो किस में चल रही है, सेम डायरेक्शन। और ये भी क्वेश्चन देख लो, अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन दोनों ही इस साल के सीपीयू एग्जाम में आ रखा है। रिलेटिव स्पीड ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके सीजीएल एग्जाम में। ध्यान से समझो, इस चीज को सीखो। 140 120 की लेंथ ऑफ ट्रेन है और ये सेम डायरेक्शन में चल रही है, और हम क्या करना है, क्रॉसिंग टाइम बताना है। फिर से वही चीज, क्रॉसिंग टाइम क्या करेंगे, दोनों के लेंथ को जोड़ेंगे, 140 प्लस 120, 140 और 120, और फिर हमारे पास है ये 60 से चल रही है और 178 से चल रही है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो सब हम स्पीड को क्या करेंगे, माइनस। तो 78 में से 60 को माइनस करो, यहां पे कितना बच गया, 18। अब फिर आपके पास है 18 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको हम चेंज करेंगे किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो किससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5/18 से। 18 से 18 कैंसिल आउट, सो टाइम इक्वल्स टू 140 और 100 आपके पास कितना है, 20, यानी 260 हो गए। और यहाँ पे आपके पास केवल और केवल 5 है, तो क्रॉसिंग टाइम आपके पास जो आ जाएगा 25 और 5 दूना कितने हो गए, 10, यानी आपके पास कितने, 52 सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, ये जो स्लाइड में छोड़ करके जा रहा हूँ, ये आपको करना है खुद से। यानी केवल और केवल आज हम लोग ने करा वो केवल और केवल बेसिक पार्ट को कवर करा है। ठीक है, बेसिक पार्ट में हमने केवल कवर करा है कि आपके पास जब लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखा हो, अगर वो किसी आदमी को क्रॉस करे, खंबे को क्रॉस करे, पेड़ को क्रॉस करे, उस टाइम पे हम उस चीज की लेंथ नहीं लेंगे, केवल और केवल ट्रेन की लेंथ लेकर के उसकी स्पीड से डिवाइड कर देंगे, वही उसकी क्या होगी, क्रॉसिंग टाइम। उसके बाद दूसरा हमने टाइप कवर करा कि अगर वो ब्रिज को क्रॉस करे, किसी पुल को क्रॉस करे, या फिर किसी सुरंग को क्रॉस करे, या फिर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, उस टाइम पे हम उसकी लेंथ को लेकर के हम उस स्पीड ऑफ ट्रेन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्रॉसिंग टाइम निकल के आ जाएगा। और तीसरा जो टाइप हमने कवर करा है वो करा है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का हमने वो कवर करा है कि अगर दोनों ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो स्पीड को हम माइनस करेंगे, अगर दोनों ट्रेन विपरीत डायरेक्शन में जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट वाली वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें हम लोग आपको सिखाएंगे कि आपके पास कब ट्रेन की लेंथ लेनी है और कब दूसरी ट्रेन की लेंथ नहीं लेनी है। इस तरह के आपके वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि इस चीज़ के लिए अपडेट को वो भूल न सके। जय हिंद।